Why there is so much corruption in India? The prevalence of corruption in India is attributed to a combination of systematic, institutional, economic, and cultural factors that create opportunities and incentives for dishonest behavior. Excessive regulations and bureaucracy mainly, and weak enforcement and judiciary चीज़ों का जो है वो बहुत ही लुचुर-पुचुर तरीके से उसका क्रियान्वयन किया जाता है। हर लेवल पे क्रॉस चेक मशीनरी नहीं है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी बोले तो हर एक लेवल पे ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि जितना ज़्यादा हो सके सबको बात पता हो, है ना? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि कौन से ऑफिसर से काम कराना है, इस ऑफिसर से कैसे काम, मतलब डेफिनेटली देयर आर सो मेनी लूप होल्स इन सिस्टम। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, हर एक कद्दावर नेता अपना धौंस तो जमाना ही चाहता है, और कहीं ना कहीं एक ईगोइस्टिक कैरेक्टर पोर्ट्रे होने लगता है, और जनता के लिए ना करके वो कुछ पर्टिकुलर समुदायों के लिए फिर हो जाता है। तो इस तरह से करप्शन तो आ ही रहा है। इकोनॉमिक फैक्टर क्या है करप्शन के लिए कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड लो वेजेस, कि करप्शन सिर्फ अधिकारी ही नहीं करते, और भी बहुत सारी चीज़ें कि हमारी जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसमें उनकी तनख्वाह कम है, और दूसरा कुछ काम नहीं करते, तो अगर सुबह से लेकर शाम तक उसी में लगे हैं तो वहीं से सोचते हैं कि करप्शन एक बेहतर तरीका है बढ़िया पैसा कमाने का। जीरो इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिट, तो ये होता है। फिर मोनोपोलीज ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस, कि स्टेट इंस्टीट्यूशन क्या है, जैसे कि मैं क्या कहूँ इसमें कि स्टेट इंस्टीट्यूशन में जो भी है, सीबीआई चाहे जो भी अथॉरिटीज़ या अधिकारीगण हो, मोनोपोली मतलब आप जब जाते हो कि ये काम यही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता, तो आपके पास मजबूरी पैदा हो जाती है कि आपको देना ही पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं, हम मजबूर और कमज़ोर आदमी हैं। तो ये हो जाता है ना। दूसरा कि कंप्लेन भी करेंगे तो मेरी शिकायत कौन ही सुनेगा, इस तरह की चीज़ें। कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स, कि कल्चरल सोशल फैक्टर क्या है कि करप्शन जो है सो हमारे खून में बसने लग जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है। करप्शन इज़ लाइक, अच्छा ठीक है यार, डे टू डे की बात है, 20, 50, 100, 1000, 2000 लेके काम करा लिए तो काम तो हो गया, जाने दो, पैसा लिए तो चला। सो ये होता है। लैक ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी, कि भाई जिम्मेदारी नहीं है समाज के प्रति, चाहे वो करप्ट अधिकारी हो चाहे खुद जनता हो, जनता का भी, एक इंडिविजुअल का भी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं लैक करती है। फिर डिमांड एंड सप्लाई इम्बैलेंस, डिमांड एंड सप्लाई इम्बैलेंस क्या है कि अ लार्ज पॉपुलेशन एंड हाई डिमांड फॉर लिमिटेड सर्विसेज, जस्ट लाइक डेफिनेटली इंडिया जैसे देश में जहाँ पे हज़ार तरह की सर्विसेज चाहिए, और हज़ार लाख और करोड़ों लोगों को सर्विसेज चाहिए, और अधिकारी मतलब बैठे हुए हैं बहुत ही कम। जैसे कि आज इंडिया में तकरीबन 10 लाख पे एक डॉक्टर, इस तरह की स्थिति जब पैदा हो जाएगी तो दिक्कत होगा। तो दीज आर सम, यू नो